बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रुश उस्मान की एपिसोड नंबर 171 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे और इस ट्रेलर में दिखाए जाने वाले वाक़यात को ही डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात करना चाहूँगा कि अक्सर लोग कुर्रुश उस्मान की सीरीज़ को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं और बार बार एक ही चीज़ पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि बार बार उस्मान बेग को मुश्किल सूरत हाल में दिखाया जाता है और सेम सिनेरियोज दिखाए जाते हैं। अब अगर मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख़ के हवाले से बात करूं तो मेरे हिसाब से अगर उनकी ज़िंदगी के 20 से 25 साल निकालें ना तो वो सिर्फ मुसलमानों को ही कायल करने में लग गए थे या सिर्फ मुसलमानों को ही इकट्ठा करने में लग गए थे, क्योंकि मुसलमानों ने ही उनके रास्ते में रुकावटें पैदा करके रखी हुई थी और इस वजह से अल-कुद्स को फतह करने में उनको बहुत वक्त लग गया था। और अब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात आई हैं तो एक आम सा सरदार जो कि एक छोटे से कबीले का सरदार था उसके लिए कितनी मुश्किलात आई होंगी जिन्होंने एक बहुत बड़ी रियासत बनाई थी। और यहाँ पर मैं ये इस बात से बिल्कुल एग्री करूँगा कि इसमें फ़िक्शनल चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन जब उनके हवाले से ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो वो किस तरह से आपको एग्जैक्टली वही चीज़ दिखाएं जो आपको तारीख़ में पता भी हो। जो आप ही चीज़ें पढ़ते हैं वो भी हो सकता है 100% एक्यूरेट ना हो, क्योंकि असल में तो उनके बारे में इतनी तारीख़ किसी को पता ही नहीं है। अब देखते हैं कि इस ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Devlet onlar için, onlar devlet için varlar. Osman bunu iyi bilir. Hiç kimse oynamaz. ट्रेलर के पहले ही सीन में उस्मान बे नज़र आ रहे हैं और उस्मान बे यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि रियासत उनके लिए और वो रियासत के लिए है और मैं अपनी बेटी फ़ातिमा खातून को अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो किसी के सामने भी अपना सर नहीं झुकाएगी। और यहाँ पर भी आप इस सीन में भी देख सकते हैं कि फ़ातिमा खातून और सोफिया जो है वो आपस में लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और उस्मान बे भी इसीलिए कह रहे हैं कि रियासत को वो बेहतर तरीके से जानते हैं, यानी कि मेरे बच्चे रियासत को अच्छे तरीके से जानते हैं, वो किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। Ben imdi ölmeye razıyım. Sakın ola canım için fetihten vazgeçmeyesiniz. अब उस्मान बे यहाँ पर इसीलिए ये बात बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पर आप इस डायलॉग में फ़ातिमा खातून की बहादुरी देख सकते हैं और यहाँ पर इस सीन में भी वो सोफिया को टफ़ टाइम देती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि सोफिया को वो हरा सकती हैं, क्योंकि सोफिया जो है वो काफ़ी मक्कार और चालाक है, तो उसको हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको टफ़ टाइम लाजमी देगी। और उस्मान बे को यहाँ पर किले के मुहासरे के दौरान ही कह रही हैं कि मैं अभी मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए या कभी भी मेरे लिए इस किले की फतह से पीछे ना हटें। Ben de razıyım Osman Bey'im. Beyim ben de razıyım beyim. Bir tanesi Begüm Hatun'un kardeşi. इस सीन में आप सोफिया और लुकास को तो देख ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यूसुफ बे और सारूजा बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो भी काफ़ी अपनी बहादुरी का मुजाहिरा कर रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं कि हम भी राज़ी हैं, यानी कि आप इस किले को फ़तह करें, चाहे हमारी जान जाती है या नहीं जाती, या अगर हम यहाँ पे मारे भी जाते हैं, लेकिन आप इस किले को फ़तह लाजमी करें। लेकिन इसके बाद लुकास का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इनमें से एक जो है वो बेगम खातून का भाई है। Diğeri Bayhan Bey'in oğlu. Onlardan Osman'ın gizli planını öğrenebiliriz. अपनी बात को जारी रखते हुए या अपनी बात को मुकम्मल करते हुए लुकास ये बात बोल रहे हैं कि जो दूसरा है वो बायहान बे का बेटा है, यानी कि वो यहाँ पर सारूजा और यूसुफ का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों का जिक्र करते हुए वो अपने असल हदफ का जिक्र कर रहे हैं कि हम उन दोनों को पैगाम भेजकर या हम उन दोनों के ज़रिए से उस्मान बे के खुफिया मंसूबे को जान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि बायहान बे जो हैं वो लुकास के पास मौजूद हैं। तो देखते हैं कि क्या बायहान बे उस्मान बे का प्लान लुकास को बता देंगे या नहीं। Tuzak kuranların tuzaklarını başlarına yıkacağız. Evlatlarımız Fatma'yı alacak. अब यह तो हो नहीं सकता कि उस्मान बे अपना कोई खुफिया मंसूबा ना बनाए और वो कभी भी सोगोत को तो
कभी भी बाज़ंतीनियों या फिर लुकास या कोई भी और दुश्मन भी आ जाए तो उसके हवाले नहीं करने वाले। हालांकि वक्ती तौर पर वो हो सकता है कि खुद पीछे हट जाए, लेकिन वो भी उनकी कोई ना कोई चाल होगी और वो फातिमा खातून को भी उनके हवाले नहीं रहने देंगे। तो यहाँ पर वो इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने जाल बिछाए हैं हम उनके जालों को तबाह kरेंगे। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मेरे जो बेटे हैं वो फातिमा खातून को वहाँ से निकालेंगे। Biz de şurada yürüyeceğiz. Bize çatmak ne demekmiş? Hepsine göstereceğiz. ओस्मान बे यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि हम जो है वो खुद सोगोत की जानब जाएंगे, यानी कि जो मेरे बेटे हैं अलाउद्दीन बे और ओरहान बे वो फातिमा को बचाने के लिए अक हिसार किले की जानब रवाना होंगे और वहाँ से उनको बचाएंगे, जबकि मैं खुद जो है वो सोगोत जाकर लुकास का सामना करूँगा। और उसके साथ साथ इस सीन में हम अलाउद्दीन बे और ओरहान बे को लड़ते हुए भी देख सकते हैं और अलाउद्दीन बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि हम पर हमला करने का या हमारे खिलाफ जाल बिछाने का क्या मतलब होता है, हम उन सब को दिखाएंगे। Başlıya baş eğdireceğiz, dizliye diz çöktüreceğiz. इस सीन में आपको ओरहान बे को एक तीर लगता हुआ भी नज़र आ रहा है और उसी वक्त खुला फिरा को भी हो सकता है इस बात का एहसास हो कि कोई तकलीफ़ हो, लेकिन उस हवाले से क्या चीज़ें होंगी ये तो हमें आने वाली किस्त में देखने को मिल ही जाएंगी। पर यहाँ पर कारासी बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और उसमें हैरानगी की बात यह है कि उस दौरान ही केंजार बे उनका हाथ चूम रहे हैं, यानी कि उनकी बैत हासिल कर रहे हैं। तो कारासी बे ये बात बोल रहे हैं कि हम उनके सरों को झुकाएंगे और उनको घुटनों के बल झुका देंगे। और ये बात वो किस लिए बोल रहे हैं ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगी। Şimdi savaş vaktidir. Türk'ün yurduna göz dikmek neymiş? कारासी बे तारीखी तौर पर तो बड़े ताकतवर सरदार थे, लेकिन जो किरदार इन्होंने इस सीरीज़ में ऐड किया है उसका उतना रोब नहीं है। हालांकि अगर जो पुराने वाले कारासी बे थे जो हमें 2-3 सीज़न प्रीवियस में दिखाए गए थे वो अगर होते तो उनकी आवाज़ में काफ़ी रोब होता और वो ये बात बोलते तो वाकई ऐसा लगता कि एक सरदार ने कही है। लेकिन यहाँ पर खैर कारासी बे ये बात बोल रहे हैं कि अब जो है वो जंग का वक्त है। इसके साथ साथ यहाँ पर लुकास जो है वो सोगोत में दाखिल होते हुए नज़र आ रहे हैं और ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि तुर्कों की ज़मीनों पर अपनी नज़र रखने का क्या मतलब होता है। तो इससे आगे देखते हैं कि ओस्मान बे क्या कहेंगे। Hep birlikte göreceğiz. Bugün çok kan akacak. Çok. ट्रेलर के लास्ट सीन में ओस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि तुर्कों की ज़मीन पर नज़र रखने का या तुर्कों की ज़मीन हासिल करने का क्या मतलब होता है, इसका इंजाम आज हम मिलकर देखेंगे। और उसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि आज बहुत ज़्यादा खून बहेगा। तो ये बात तो मैंने पहले भी की थी कि सोगोत को वो इतनी आसानी से बाज़ंतीनियों के हवाले नहीं करेंगे अनलेस के आने वाली किस्त में कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाती है कि जिससे ओस्मान बे के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही ना रहे, तो तब तक सोगोत को लुकास के हवाले नहीं किया जाएगा। फिलवक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।